तो चलिए आज एक ऐसी ताकत की कहानी में उतरते हैं जो हर पल, हर जगह हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसे किरदार की कहानी है जो कभी हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, तो कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। चलिए, एक बहुत ही आसान सी पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई गेंद लुढ़कती है, तो वो हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती रहती? आखिर उसे कौन सी चीज रोक देती है? कोई तो अदृश्य शक्ति है जो हर हरकत का विरोध करती है। और हाँ, ये सिर्फ गेंदों के साथ ही नहीं होता। सोचिए, आप एक किताब को मेज पर धकेलते हैं। चाहे उसे किसी भी दिशा में धकेलें, वो थोड़ी दूर जाकर रुक ही जाती है। इसका मतलब साफ है कि कोई फोर्स है जो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है इस रहस्यमयी ताकत से पर्दा उठाने का। हम उस फोर्स की खुफिया पहचान को उजागर करने वाले हैं, जिसे हम सब घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। इसका राज हमारी नंगी आंखों से छिपा है। इसे समझने के लिए हमें किसी भी सतह की दुनिया में बहुत बहुत गहराई तक जाना होगा, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तैयार हैं? और ये रहा वो राज। कोई भी सतह, चाहे वो कितनी भी चिकनी क्यों न लगे, असल में पूरी तरह से चिकनी नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर सतह पर छोटी छोटी पहाड़ियां और घाटियां होती हैं। और जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ये उबड़ खाबड़ हिस्से एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। बस यही है घर्षण का असली सीक्रेट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर्षण सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसे एक परिवार की तरह समझिए, जिसके हर सदस्य का अपना अलग मिजाज और अपनी अलग ताकत है। सबसे पहले मिलिए स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये परिवार का सबसे जिद्दी सदस्य है। जब कोई चीज रुकी भी होती है, तो ये उसे अपनी जगह पर बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। किसी भारी बक्से को खिसकाने के लिए जो शुरुआती जोर लगाना पड़ता है ना, वो इसी स्टैटिक फ्रिक्शन को हराने के लिए होता है। अच्छा, एक बार जब आप बक्से को हिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैदान में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जितना मजबूत तो नहीं, लेकिन फिर भी ये लगातार मोशन को धीमा करने की कोशिश करता है, जैसे कोई चीज को पीछे से खींच रहा हो। और आखिर में है रोलिंग फ्रिक्शन, परिवार का सबसे कूल मेंबर। जब कोई चीज फिसलने के बजाय लुढ़कती है, जैसे कि एक पहिया, तो ये घर्षण बहुत ही कम हो जाता है। और पता है, यही वजह है कि पहियों का आविष्कार इतना बड़ा गेम चेंजर था। तो इस परिवार की पावर रैंकिंग एकदम साफ है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ताकतवर है, उसके बाद आता है स्लाइडिंग, और सबसे कमजोर है रोलिंग फ्रिक्शन। और यही वजह है कि किसी रुकी हुई चीज को चलाना उसे चलाते रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो सवाल ये है कि घर्षण हमारे लिए अच्छा है या बुरा? कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। क्या घर्षण एक हीरो है या एक विलन? सच तो ये है कि ये दोनों हैं। एक तरफ टायरों में बनी नालियां घर्षण को बढ़ाकर हमें सड़क पर जबरदस्त पकड़ देती हैं। ये तो हुई दोस्ती। वहीं दूसरी तरफ यही घर्षण हमारे जूतों के सोल को धीरे धीरे घिस देता है। ये हो गई दुश्मनी। एक और कमाल का उदाहरण देखिए। माचिस की तीली को रगड़ने से पैदा हुआ घर्षण आग जलाता है, जो हमारे कितने काम आती है। लेकिन मशीनों के अंदर यही घर्षण गर्मी पैदा करके कीमती एनर्जी बर्बाद करता है और पार्ट्स को भी खराब कर देता है। तो बात सीधी सी है, घर्षण एक जरूरी बुराई है। इसके बिना हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते या कुछ बना भी नहीं सकते। लेकिन साथ ही ये चीजों को घिसाता है और हमारी एनर्जी भी बर्बाद करता है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार है। तो अगर घर्षण दोस्त भी है और दुश्मन भी, तो हम क्या करें? जवाब है, हम इसे काबू में करना सीखते हैं। इंसानों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से घर्षण को बढ़ाने और घटाने के कई शानदार तरीके खोज निकाले हैं। जब हमें ज़्यादा पकड़ की ज़रूरत होती है, तो हम जानबूझकर घर्षण बढ़ाते हैं, जैसे जूतों और टायरों में डिज़ाइन बनाकर, खिलाड़ी अपने जूतों में स्पाइक्स लगाकर और जिम्नास्ट अपने हाथों पर पाउडर लगाकर सतह को और खुरदरा बना देते हैं, ताकि पकड़ मजबूत हो सके। और जब हमें चीज़ों को आसानी से चलाना होता है, तो हम घर्षण को कम करते हैं, तेल और ग्रीस जैसे ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके, सतहों को चिकना बनाकर और पहियों और बॉल बेयरिंग जैसी कमाल की चीज़ों का आविष्कार करके। जरा बॉल बेयरिंग्स के बारे में सोचिए।
ये छोटी छोटी गोलियां स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देती हैं, जिससे पंखे और साइकिल जैसी मशीनें बिना ज्यादा एनर्जी बर्बाद किए आराम से घूम पाती हैं। सच में ये एक लाजवाब आविष्कार है। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। मैं आपको कुछ चुनौतियां दूंगा। देखते हैं कि क्या हम घर्षण के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उन्हें हल कर पाते हैं या नहीं। पहली चुनौती, सोचकर बताइए, खिलाड़ी नुकीले कीलों वाले जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? बिल्कुल सही, घर्षण बढ़ाने के लिए। ये स्पाइक्स जमीन में गड़कर एक मजबूत पकड़ बनाते हैं। इससे खिलाड़ी बिना फिसले तेजी से दौड़ सकते हैं और अपनी दिशा भी आसानी से बदल सकते हैं। और अब दूसरी चुनौती। मान लीजिए एक ही फर्श पर 2 बक्से रखे हैं, एक हल्का और एक भारी। भारी बक्से को धकेलने में ज्यादा ताकत क्यों लगती है? इसका जवाब सतहों पर पड़ने वाले दबाव में छिपा है। देखिए, ज्यादा वजन का मतलब है कि सतहें एक दूसरे पर ज्यादा जोर से दब रही हैं। इससे वो माइक्रोस्कोपिक पहाड़ियां और घाटियां और भी मजबूती से एक दूसरे में फंस जाती हैं, जिससे इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है और घर्षण भी ज्यादा होता है। सिंपल। और अब हम इस आखिरी पहेली के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो मोशन का विरोध करती है, लुब्रिकेंट लगाने से कम हो जाती है और खुरदुरी सतहों पर बढ़ जाती है। ये स्टैटिक, स्लाइडिंग या रोलिंग हो सकती है, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहती है। ये है घर्षण, हमारे ब्रह्मांड की एक अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति।